हेलो फ्रेंड्स। आज हम आर एस मेंस पेपर 4 के हिंदी व्याकरण सेक्शन को सॉल्व करेंगे जो कि 50 मार्क्स का था। इसमें 25 प्रश्न थे जो सभी दो दो अंक के थे, यानी कि टोटल 50 मार्क्स। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। प्रति प्लस स्थित, प्रतिष्ठित। गे प्लस अन, गायन। अगला क्वेश्चन था, इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तद्रूप का तत् प्लस रूप या तद प्लस रूप भी होता है। चतुष्पद का चतु प्लस पथ विसर्ग संधि। मधु मध्वरी का मधु प्लस अरि। ममेत्र का मम प्लस इत्र। अगला क्वेश्चन था, निम्नांकित की संधि कीजिए। तो देवी प्लस ऐश्वर्य, देवेश्वर्य। मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। निर प्लस रव, नीरव। मृद प्लस मय, मृणमय। अगला प्रश्न था, इन उपसर्गों के सहयोग से दो दो शब्द बनाइए। तो दर उपसर्ग से दरअसल और दरकिनार शब्द, और परा उपसर्ग से पराक्रम और पराजय। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पृथक कीजिए। प्रत्यक्ष का प्रति प्लस अक्ष यानी प्रति उपसर्ग। विक्षक में वी प्लस इक्षक यानी वी उपसर्ग। अनुपजाऊ में अन उपसर्ग प्लस उपजाऊ मूल शब्द। बेनजीर में बे उपसर्ग। अगला प्रश्न था, इन प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। तो यह प्रत्यय से सामान्य और लावण्य शब्द। नाक प्रत्यय से दर्दनाक और शर्मनाक शब्द। अगला प्रश्न था, निम्नांकित शब्दों में से प्रत्यय पृथक कीजिए। तो शारदीय में ईय प्रत्यय, कारक में अक प्रत्यय, घनेरा में एरा प्रत्यय और सौष्ठव में अप्रत्यय। अगला प्रश्न था, इन शब्दों के विलोम लिखिए। तर्षणा का वितर्षणा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, सायास का अनायास, सुकर का दुष्कर। अगला क्वेश्चन था, निम्नांकित शब्दों के विलोम लिखिए। तो अद्यतन का अनद्यतन, आद्रत का अनाद्रत, अंतरंग का बहिरंग, अस्तेय का अस्तेय। अगला सवाल था, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। परोक्ष का अप्रत्यक्ष, अदृश्य। कूट का चिह्न या संकेत, ह के नीचे हलंत या अदह। अगला सवाल था, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो अरण्य का वन, जंगल। पुरुषार्थ का कार्य, कर्म। अगला सवाल था, निम्नांकित शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। तो वर्ण का अर्थ होता है रंग और व्रण का अर्थ होता है घाव। अग का अर्थ होता है अगम्य, सूर्य या पहाड़, और अग का अर्थ होता है पाप। अगला क्वेश्चन भी शब्द युग्मों से संबंधित था। तो अपत्य का अर्थ संतान और अपथ्य का अर्थ परहेज योग्य या जिसको खाना अस्वास्थ्यकर हो। इसी प्रकार साम का अर्थ है खुश करना, यह साम दाम दंड भेद वाला अर्थ है। इसके और भी अर्थ हो सकते हैं। और साम का अर्थ होता है संध्या। अगला क्वेश्चन था, निम्नांकित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। तो सेवा या टहल करने की इच्छा वाला सेवाभावी, और चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाला तस्कर। अगला क्वेश्चन था, इन वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। तो जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करे। तो स्थानापत्र भी हो सकता है, कार्यवाहक भी हो सकता है और तदर्थ भी हो सकता है। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप ही लिखिए। तो उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंख में आंसू भर आए। तो यहां वचन संबंधी अशुद्धि है। तो उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इसी प्रकार यह स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है। तो यहाँ पत्थर है वो एक्स्ट्रा वर्ड है। यह स्मारक संगमरमर से निर्मित है, शुद्ध वाक्य होगा। अगला सवाल था, इन वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। तो वह प्राय बार बार मुझसे मिलने आता है।
तो इसका होगा वह प्राय मुझसे मिलने आता है। अगला था बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ, तो बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ, यह शुद्ध वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन था शब्द शुद्धि का, तो मल्ल युद्ध का मल्ल युद्ध, महात्म्य का महात्म्य, कृत्य कृत्य का कृत कृत्य, और जो अंतर्द्वंद यहाँ गलत लिखा हुआ था उसका है अंतर्द्वंद। अगला प्रश्न भी शब्द शुद्धि का था, तो अनुसंगिक का आनुसंगिक, पुनरावलोकन का पुनरावलोकन, तंदुरुस्त का तंदुरुस्त, स्थायित्व स्थायित्व। इन मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। तो आंखों में चर्बी छाना, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा पद प्राप्त करते ही राम की आंखों में चर्बी छा गई। हाथों के तोते उड़ना, तो अचानक पुलिस को देखकर चोरों के हाथों के तोते उड़ गए। निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। नाक का बाल होना, अपनी चतुराई के कारण ही बीरबल अकबर की नाक का बाल हो गए थे। पानी पी पी कर कोसना, आजकल विरोधी पार्टियों के नेता एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते हैं। निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए। तेल देखो तेल की धार देखो, सावधानी और धैर्य से कार्य करना या इंतजार करके निर्णय लेना। अगली लोकोक्ति नकार खाने में तूती की आवाज, जिसका भावार्थ होगा सक्षम के आगे कमजोर की नहीं सुनी जाती। अगला सवाल भी लोकोक्तियों से संबंधित था, तो लोकोक्तियों के भावार्थ लिखने थे। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो इसका भावार्थ होगा मुख्य व्यक्ति की निष्क्रियता होना एवं सहायक की सक्रियता होना। दूसरी लोकोक्ति थी सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, बेवजह झगड़ा करना। अगला प्रश्न था निम्नांकित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक लिखिए। तो डेटेन्यू का होगा कैदी और स्टैट्यूटरी का होगा सांविधिक या वैधानिक। अगला सवाल भी अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली का था, जिसमें कट मोशन का हिंदी अर्थ होगा कटौती प्रस्ताव और सुपरसेड का होगा हटाना, उल्लंघन या जगह लेना।